हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निखिल चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं निषेचन के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन होता क्या है, इसी को बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। अगर इस वीडियो में आए हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे आप लोग को निषेचन होता क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो निषेचन होता क्या है, नर तथा मादा युग्मक को, नर तथा मादा युग्मक। अब आप लोग सोचेंगे नर युग्मक क्या है और मादा युग्मक क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नर युग्मक होता है, नर युग्मक होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु होता है। नर युग्मक शुक्राणु होता है। और मादा युग्मक क्या होता है? मादा युग्मक अंडाणु होता है। क्या होता है? अंडाणु। मादा युग्मक अंडाणु। तो अब देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। अब इन दोनों जब मिलेंगे, सब दोनों युग्मकों का जब संलयन होता है तो वही निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? वही निषेचन कहलाता है। जब ये दोनों मिल जाएंगे सब, ये जब दोनों मिल जाएंगे सब, तो क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। एक मिनट देखिए, जब इधर दोनों मिल जाएगा तो ये निषेचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निषेचन। अब देखिए, जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु मिलते हैं या संलयित होते हैं तो निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब देखिए, ये निषेचन हो जाएगा तो निषेचन करके जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? जाइगोट। जाइगोट को हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। युग्मनज। अब देखिए, जो युग्मनज है वो विकास होगा, वो क्या हो जाएगा? विभाजन करके ये बनाएगा भ्रूण। क्या बनाएगा? भ्रूण, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जो होगा वो अपने आप को पूर्ण रूप से विकसित करके या विकास करके एक नया जीव की उत्पत्ति करता है। एक जैसे कि चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई अन्य भी जानवर हो, सब में इसी तरह होता है। भ्रूण जब विकसित होगा तो एक नए जीव की उत्पत्ति होगी। किसकी उत्पत्ति होगी? नए जीव की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पर आप लोग निषेचन कोई नहीं, जाइगोट यानी युग्मनज बनने की क्रिया को, भ्रूण बनने की क्रिया को और नए जीव बनने की क्रिया को भी आप लोग समझ गए हैं। हम यहाँ पर निषेचन ही नहीं बताएं, यहाँ पर जाइगोट भी बता दिए, भ्रूण भी बता दिए और नए जीव कैसे बनते हैं उसको भी बता दिए। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक बटन को दबा दीजिए। तो देखिए, अब निषेचन के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। अब देखें, जो निषेचन है वह लैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन का अहम चरण है। लैंगिक जनन, जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, तो ये लैंगिक जनन का एक अहम चरण है। अब देखिए, निषेचन के प्रकार देख लेते हैं, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, जो निषेचन होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य निषेचन और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। क्या होता है? आंतरिक निषेचन। अब देखिए, एक बात और जान लीजिए निषेचन के बारे में, कि जो निषेचन होता है वो शरीर के अंदर भी होता है और शरीर के बाहर भी होता है। तो जैसे समझिए कैसे होता है। तो बाह्य निषेचन में समझेंगे, वह निषेचन जो शरीर के बाहर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन। ये नाम से स्पष्ट है, बाह्य मतलब होता है बाहरी, निषेचन मतलब निषेचन। तो वह निषेचन जो शरीर के बाहर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन कहेंगे। जैसे यह प्रक्रिया पानी में होती है। कहाँ होती है यह प्रक्रिया? अगर पानी है तो उसका कहाँ होगा? शरीर के बाहर ही ना होगा, शरीर के बाहर होगा। तो यह प्रक्रिया पानी में होती है। जैसे मछली और मेढक में, मछली है जो पानी में रहती है, मेढक है पानी में रहती है, लेकिन जो मेढक है उभयचर होते हैं सब। उभयचर मतलब जो स्थल और जल दोनों पर है। उभय मतलब दोनों में, उभय मतलब दोनों में, जो दोनों ही स्थानों पर है, जल में भी रहे और स्थल पे भी रहे, उसे उभयचर कहते हैं। अब देखिए, आंतरिक निषेचन क्या होता है। तो वह निषेचन, आंतरिक मतलब अंदर, वह निषेचन जो हमारे शरीर के अंदर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे यह प्रक्रिया जो है वो मनुष्यों में होती है। कहाँ होती है? मनुष्यों में। अब मानव में निषेचन को समझाएंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो लाना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10। जय हिंद, जय भारत।